दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, जो हर समय हमारी सहायता करती है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। यह शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई है, जिसे जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किताब आपको इसी अद्भुत और रहस्यमय शक्ति की गहराई में ले जाएगी, जिसे जानने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना या सुनना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मानो कोई अनकहा राज आपके सामने खुल रहा हो। लेकिन इस राज के साथ आपके मन में और भी सवाल पैदा होंगे, क्योंकि हर नया अध्याय आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा और हर शब्द आपके अंदर एक नया प्रश्न खड़ा करेगा। जैसे जैसे आप इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, आपको यह महसूस होगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने भीतर छुपी हुई उस शक्तिशाली ऊर्जा का सामना करने के लिए मजबूर करेगी, जो अब तक आपके मन के सबसे अंधेरे कोनों में छुपी हुई थी। ध्यान रहे, यह यात्रा जितनी रोमांचक होगी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक भी है, क्योंकि हर खोज के साथ एक नया रहस्य सामने आएगा और उस रहस्य का सामना करने के लिए आपको साहस की आवश्यकता होगी। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छुपे गहरे और अनकहे राज को जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें छिपे रहस्यों का पर्दा केवल आप ही उठा सकते हैं। यह किताब आपको मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और जीवन में सच्ची शक्ति पाने के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी मानसिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता, ध्यान और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप अपने अंदर की अशांति और तनाव से लड़ना सीखेंगे और एक शांत, सशक्त और संतुलित जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल बुक गाइड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने एवं सुनने को मिल सके। चैप्टर 1, मन की शक्ति को समझना। यह अध्याय बाकी सभी अध्यायों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे भीतर की उस उच्च शक्ति से मिलवाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर एक अद्भुत ताकत छुपी हुई है, जो हमें दुनिया की किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने के काबिल बनाती है। यह शक्ति हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। सोचिए, जब हम अपने मन से कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, तो सच में वह काम बहुत ही मुश्किल और असंभव सा लगने लगता है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ अपने मन को कहते हैं कि मुझसे यह हो सकता है, तो जैसे जैसे हमारा मन मजबूत होता है, रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यही शक्ति है जो हमें खुद पर यकीन करने की ताकत देती है। अक्सर हम अपनी ताकत दूसरों में या परिस्थितियों में ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक बाहरी दुनिया ठीक नहीं होगी, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन असली ताकत हमारे अपने भीतर होती है। हमारी असली शक्ति है। अगर हम यह सोचें कि हम कमजोर हैं, तो हम सचमुच कमजोर महसूस करने लगेंगे। पर जब हम सोचते हैं कि हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। तू अपने मन का हौसला बना, तो रास्ते खुद तुझ तक आएंगे। हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकलेगा। बस खुद पर यकीन बढ़ाते जा। हमारा मन एक ऐसी मिट्टी की तरह है, जिसमें हम जो बीज बोते हैं वही फल देता है। अगर हमने मन में आत्मविश्वास, आशा और सकारात्मकता का बीज बो दिया, तो हमारी जिंदगी में सफलता, शांति और खुशियां खिलने लगेंगी। लेकिन अगर हमें डर, नकारात्मकता और शक का बीज बो दिया, तो वही हमारे मन को जकड़ लेगा और हम पीछे हटने लगेंगे। जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे सामने एक पूरा दिन होता है, एक नया मौका होता है। यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम उस दिन को कैसे देखें। अगर मन में उम्मीद और विश्वास होगा, तो हर पल की चमक महसूस होगी। लेकिन अगर मन में निराशा होगी, तो वही दिन बोझ की तरह लगेगा, थकान देगा और हम असफलता की ओर बढ़ेंगे। सोचिए, अगर यह छोटी सी चिड़िया अपने पंखों पर भरोसा करके आसमान में उड़ सकती है, तो हम अपने मन की शक्ति पर यकीन करके कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। चिड़िया को यह चिंता नहीं होती कि वह गिर जाएगी या नहीं, क्योंकि उसे अपने पंखों पर पूरा भरोसा होता है। उसी भरोसे से वह बिना डरे उड़ान भरती है। हमें भी अपने मन पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही मन की शक्ति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कई बार जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, पर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत उस समय हमारे मन के अंदर ही छुपी होती है। वह हमें कहता है कि तू फिर से कोशिश कर सकता है, तू हार नहीं मान सकता। मन में छुपा हुआ यह आत्मबल हमें हर बार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जो लोग अपने मन की सुनते हैं, वे कभी हारते नहीं। चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, वे हर हाल में खुद को संभालते हैं
और सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। मन को समझना मतलब खुद को समझना है। जब हम अपने मन को जान लेते हैं और उसकी ताकत को पहचान लेते हैं तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। जब मन मजबूत होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। हमें बस अपने विचारों को सही दिशा देनी होती है और हमारा मन हमें उसी रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों को बेकार और निरर्थक चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने विचारों को इस तरह से ढालना चाहिए कि वे हमारी तरक्की में सहायक बने। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जब ये बात हमें पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने मन को समझना, उसे सही दिशा देना और उस पर यकीन करना ही असली सफलता की कुंजी है। हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने मन की शक्तियों को पहचानते हैं और उनका उपयोग कर पाते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने मन के अंदर छुपी हुई है। हमें इसे पहचानना होगा, इसे पोसना होगा और इस शक्ति के साथ अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाएंगे बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से आने वाली माँ की शक्ति को भी महसूस करेंगे, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय की यह सीख जीवन भर हमारे साथ रहेगी और हमें हर मुश्किल समय में मजबूती देने का काम करेगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। जब तक हम अपने मन की इस शक्ति को पहचानेंगे और उस पर विश्वास बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, आत्मनियंत्रण के सिद्धांत। इस अध्याय में आत्मनियंत्रण के गहरे और प्रभावशाली सिद्धांतों को समझाया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन और इच्छाओं पर नियंत्रण से प्राप्त होती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार दें या उन्हें अनदेखा करें, बल्कि इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को इतनी समझदारी और स्थिरता से संभालें कि वे हमें नियंत्रित न करें, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करें। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हों या आत्मविकास। इस विचार को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी दी गई है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनकी शांत प्रवृत्ति, संयम और आत्मनियंत्रण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह शांत और संयमित बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और युवक को गांव के बाहर एक तालाब के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने युवक से कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने झुककर पानी में देखा और बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। संत ने धीरे से पानी में हलचल पैदा की, जिससे पानी में लहरें उठ गईं और चेहरा धुंधला हो गया। संत ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, अब तो कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। संत बोले, बिल्कुल ठीक बेटा, यह पानी तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर विचारों की, भावनाओं की और इच्छाओं की हलचल होती है, तब तुम्हारा मन भी इसी तरह अशांत हो जाता है और तुम जीवन के निर्णयों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके बाद संत ने पानी को शांत होने दिया और कहा, अब देखो, चेहरा फिर से स्पष्ट हो गया। जब मन स्थिर होता है तभी सच्चाई दिखाई देती है। युवक ने गहराई से इस बात को समझा और कहा, गुरुजी, अब मैं जान गया हूं कि आत्मनियंत्रण का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। संत ने कहा, ठीक कहा, जैसे एक नदी को बांधकर उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, वैसे ही अपने विचारों को संयमित करके हम उन्हें सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। यही आत्मनियंत्रण है, अपनी ऊर्जा को दिशा निर्देशित करना और जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आत्मनियंत्रण केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें अपने मन को शांत, स्थिर और सजग रखने में मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पहचान सकें और एक सफल, संतुलित और सुखद जीवन जी सकें। चैप्टर 3, ध्यान का परिचय और उसके लाभ। ध्यान का अभ्यास हमारे मन की गहराई में उतरने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। यह केवल कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की दुनिया से जोड़ती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खुद के सबसे सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं।
यह अपने भीतर की शांति, संतुलन और खुशहाली को खोजने की एक सुंदर यात्रा है। आज के समय में हम सभी अत्यधिक व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। हम हर जगह, हर चीज में सुख और सुकून तलाशते हैं, नए वस्त्रों में, महंगे घरों में, रिश्तों में और सोशल मीडिया की चमक में। लेकिन फिर भी एक अधूरापन हमेशा बना रहता है। इसका कारण यह है कि सच्ची शांति और सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे हुए हैं। ध्यान हमें हमारे उसी आंतरिक संसार से जोड़ने का माध्यम बनता है। यह हमें बताता है कि जीवन की भाग दौड़ में कुछ पल खुद के लिए निकालना कितना जरूरी है। ध्यान के महत्व को समझाने के लिए एक सुंदर कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह कहानी एक अमीर व्यापारी की है जो एक बड़े और व्यस्त शहर में रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और आरामदायक जीवन। लेकिन फिर भी वह हमेशा तनाव, चिंता और बेचैनी में घिरा रहता था। उसकी रातें करवटों में कटती थीं और दिन बेचैनी में। उसने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, कई मनोवैज्ञानिकों से बात की, महंगे उपचार लिए, लेकिन उसे शांति नहीं मिल सकी। एक दिन किसी ने उसे एक साधु के पास जाने की सलाह दी जो एक शांत पहाड़ी इलाके में एक आश्रम में रहते थे और लोगों को ध्यान सिखाते थे। व्यापारी साधु के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मैं भीतर से बहुत परेशान हूँ, क्या आप मुझे शांति सिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। वे उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी एकदम स्थिर था, बिना किसी लहर के। साधु ने व्यापारी से कहा, इस झील के पानी को देखो, ये कितना शांत है, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मन भी ऐसा ही शांत हो सकता है। व्यापारी ने पानी में झांक कर देखा और उसमें अपनी बेचैनी, अपनी उलझनों की छवि साफ दिखाई दी। साधु बोले, ध्यान का अर्थ है अपने विचारों के शोर को शांत करना, अपनी बेचैनी को समझना और खुद को भीतर से संतुलित करना। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, जैसे यह झील का पानी। व्यापारी ने साधु के निर्देशों के अनुसार नियमित ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई, विचार आते रहे, मन भटकता रहा, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा। उसका मन स्थिर रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि जो शांति वह वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके भीतर ही थी। यही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान के अनेक लाभ हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, हमारी नींद बेहतर होती है, हम अधिक सजग और शांत रहते हैं, हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यह हमारी चिंता, भय और असुरक्षा को कम करता है। धीरे धीरे हम आत्मविश्वास से भरने लगते हैं। ध्यान से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराता है। अक्सर हम अपने बारे में वही सोचते हैं जो समाज हमें बताता है, हमारी पहचान, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम उन सब से हटकर अपने भीतर झांकते हैं और समझते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। एक शांत, स्थिर, प्रेम से भरा हुआ अस्तित्व। ध्यान किसी विशेष स्थान या समय तक सीमित नहीं है। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ध्यान तो हर पल किया जा सकता है, जब हम चल रहे हों, खा रहे हों, सांस ले रहे हों या बस शांत बैठे हों। बस हमें अपने मन को वर्तमान में लाना है और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हमें कुछ पाना है या खोना है। ध्यान तो बस यह है कि हम अपने मन को रोज कुछ क्षणों के लिए स्थिर करें, ताकि हमारे विचार भी स्थिर हो सकें और हम खुद से जुड़ सकें। इस अध्याय में ध्यान के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित होता है, दिल की सेहत सुधरती है और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर सकते हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अधिक रचनात्मक हो सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि असली सुख और सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है कुछ पल ठहरने की, आंखें बंद करने की और अपने अंदर झांकने की। वहां हमें मिलेगा शांति का वह खजाना जिसकी तलाश में हम सारी उम्र भटकते रहते हैं। तू बाहर ना ढूंढ सुकून को, तेरे मन में ही है इसका खजाना। बस आंखें बंद कर थोड़ा ठहर जा और देख सुकून का वो अनमोल नजारा। चैप्टर 4, तनाव और चिंता से निपटने के उपाय। यह अध्याय हमारे जीवन की एक बेहद सामान्य
लेकिन गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। तनाव और चिंता। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दौर में शामिल है, वहां तनाव और चिंता का पैदा होना बहुत स्वाभाविक हो गया है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चिंता से घिरे रहते हैं, चाहे वह नौकरी की चिंता हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ हो या भविष्य को लेकर अनिश्चितता। लेकिन क्या वाकई में इन चिंताओं से छुटकारा पाना संभव है? क्या हम अपने तनाव को नियंत्रित करना सीख सकते हैं? इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय सुझाए गए हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तनाव और चिंता क्यों होती है। दरअसल हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। हम बार बार उन बातों के बारे में सोचते हैं जो या तो हो चुकी होती हैं और बदली नहीं जा सकती, या फिर उन बातों के बारे में जो अभी हुई ही नहीं है और जिनके बारे में सोचने से केवल डर और बेचैनी बढ़ती है। यही चिंताएं धीरे धीरे हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारे नियंत्रण में है। इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे हम चिंता को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अपने मन और शरीर पर बोझ बढ़ा लेते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा चिंता और तनाव से घिरा रहता था, वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। ज्ञानी ने उसे एक पानी से भरा गिलास दिया और कहा कि इसे थोड़ी देर तक पकड़े रहो। शुरुआत में गिलास हल्का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्ति का हाथ थकने लगा और गिलास भारी महसूस होने लगा। तब ज्ञानी ने समझाया कि यही हाल हमारी चिंताओं का है। जब हम उन्हें लंबे समय तक अपने मन में पकड़े रहते हैं, तो वे धीरे धीरे असहनीय बोझ बन जाती हैं। हमें समय समय पर उन्हें नीचे रखना सीखना होगा, यानी मन से बाहर निकालना होगा। तनाव और चिंता से निपटने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी इस अध्याय में बताए गए हैं। पहला उपाय है ध्यान और गहरी श्वास का अभ्यास। जब आप बहुत तनाव में हों, तो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहरी सांसें लें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह मन को तुरंत शांत करता है और सोच को स्पष्ट बनाता है। दूसरा उपाय है वर्तमान क्षण में जीना। जब हम अतीत या भविष्य की चिंताओं में जीते हैं, तो हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, लेकिन जब हम अब में जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे तनाव घटने लगता है। तीसरा उपाय है अपनी चिंताओं को कागज पर लिखना। जब भी आपको लगे कि आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उन्हें एक डायरी में लिख लें। इससे आपका मन हल्का होगा और आपको अपनी समस्याओं को समझने में भी आसानी होगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय है खुद से संवाद करना। अपने आप से यह पूछना कि क्या जो चिंता मुझे सता रही है, वह वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या इसका कोई हल है? यह आत्म संवाद आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और सकारात्मक सोच भी तनाव और चिंता से लड़ने में सहायक होते हैं। सबसे बड़ा मंत्र है स्वयं को स्वीकारना और खुद से प्रेम करना। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, तनाव और चिंता से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर हावी होने से रोकना पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर हम सही तरीके अपनाएं, तो हम एक संतुलित, स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5 सकारात्मकता और आभार का अभ्यास। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके सच्ची खुशी पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सुकून भर सकता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है और हमें अधिक खुशहाल और संतुलित बनाता है। जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमें हर समय मुस्कुराते रहना है या किसी भी कठिनाई को नजरअंदाज कर देना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें, तो वही मुश्किलें हमें मजबूत बना सकती हैं। सकारात्मकता एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी सोच है जो हमें हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण देखने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कार्य हमारे अनुसार नहीं होता, तो हम या तो हार मान सकते हैं या उस अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें यह कहने की प्रेरणा देती है कि यह अनुभव कठिन था, लेकिन इससे मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसे सब खुशी की दादी कहते थे।
वह हमेशा मुस्कुराती रहती और दूसरों को भी हंसने के लिए प्रेरित करती। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, दादी, आपके जीवन में तो बहुत दुख और कठिनाइयां रही होंगी, फिर भी आप इतनी खुश और सकारात्मक कैसे रहती हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जीवन हर दिन हमें आभार व्यक्त करने का एक मौका देता है। मैंने यह सीख लिया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मेरे पास आभार जताने के कई कारण होते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो मैं खुद से पूछती हूँ, इस स्थिति में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकती हूँ? युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या हर कठिनाई में भी आभार का कोई कारण हो सकता है? दादी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा जरूर होता है। ये सब सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जब हम अच्छे को देखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा मन हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, अगर हम हर स्थिति में कोई ना कोई सकारात्मक बात ढूंढें तो हमारा मन मजबूत और संतुलित बना रहता है। आभार का अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ है वह भी कई लोगों के लिए एक सपना है। रोजाना आभार व्यक्त करने से हमारे भीतर संतोष की भावना जागती है और हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगते हैं। इसका एक सरल तरीका है, हर रात सोने से पहले 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करती है और हमारी सोच को स्थिर बनाती है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह हमें यह संदेश देता है कि आज का दिन नया है, एक नई शुरुआत है। अगर हम इस शुरुआत को आभार और सकारात्मकता से भर दें तो जीवन स्वतः ही सुंदर लगने लगता है। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करना कोई कठिन कार्य नहीं है, यह बस एक निर्णय है। हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने का निर्णय। अगर हम ठान लें कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है और नकारात्मकता की जगह आशा और उत्साह ले लेता है। इस अध्याय का सार यही है, जीवन में सकारात्मकता और आभार का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत, संतुलित और प्रसन्न बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों और अवसरों के लिए आभार जताते हैं तो नकारात्मकता स्वतः ही दूर होने लगती है और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, नई आशा और आत्मबल का संचार होता है। चैप्टर 6, वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान में जीने की कला एक ऐसी अद्भुत और प्रभावशाली जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत की गलतियों, पछतावों और भविष्य की अनिश्चितताओं तथा चिंताओं से स्वयं को कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह कला हमें इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहने की प्रेरणा देती है। जब हम सचमुच अभी में जीना सीख जाते हैं तब हमें अपने भीतर एक अनोखा मानसिक संतुलन, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बार हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को या तो बीते हुए कल के अफसोस में खो देते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को, यानी वह समय जो वास्तव में हमारे पास है, पूरी तरह से खो देते हैं। हम शारीरिक रूप से तो किसी स्थान पर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से या तो अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। यही वजह है कि हम जीवन की सच्ची सुंदरता और शांति को अनुभव नहीं कर पाते। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी सजगता, समर्पण और स्वीकार्यता के साथ जीना। जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर मोड़ को सहजता से पार करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पल को उसी सहजता और बहाव में अपनाना चाहिए। यह न केवल मानसिक सुकून देता है बल्कि जीवन में गहराई और अर्थ भी जोड़ता है। इस भावना को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में अत्यधिक अशांति और बेचैनी अनुभव करता हूँ। मेरा मन या तो बीते हुए समय की गलतियों में फंसा रहता है या भविष्य को लेकर डरता है। मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी लाने को कहा। जब वह गिलास भरकर ले आया तो गुरुजी ने कहा, इसे पकड़कर बैठो और ध्यान लगाओ। कुछ समय बीतते बीतते उसके हाथ में दर्द होने लगा और वह थकने लगा। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा, जैसे यह गिलास लंबे समय तक पकड़ने से हाथ थक जाता है, वैसे ही जब हम अतीत और भविष्य की सोच को लगातार पकड़े रहते हैं तो हमारा मन थक और व्याकुल हो जाता है। जैसे गिलास को नीचे रखने से हाथ को राहत मिलती है, वैसे ही चिंताओं को छोड़ने से मन को शांति मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में संतोष और आनंद पाना चाहते हैं तो हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना होगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हुआ है
कि जो लोग हर पल को पूरी सजगता से जीते हैं वे कम तनावग्रस्त होते हैं और अधिक खुश रहते हैं। हर दिन के छोटे छोटे सुखों को अनुभव करने की क्षमता वर्तमान में जीने से ही आती है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू, हवाओं की ठंडक, किसी अपने की मुस्कुराहट, सुबह की चाय की चुस्की, ये सब जीवन के छोटे सुख हैं जो तभी महसूस होते हैं जब हम अब में होते हैं। अक्सर हम इन साधारण पर अद्भुत क्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और व्यस्त होता है। वर्तमान में जीने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन करना, गहरी सांस लेना, खुद से जुड़ना और अपने आसपास के वातावरण को सचेत रूप से महसूस करना। जब भी हमारा मन भटकने लगे तब एक गहरी सांस लेकर अपने